कश्मीरी पंडित समाज पूरे साल इंतज़ार करता है कि पवित्र जो खीर भवानी यात्रा है वो कब शुरू होगी और वो माता रानी के दरबार में माथा टेकने के लिए अपने वतन कश्मीर जो है वो जा पाएंगे। उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है, तैयारियां भव्य शुरू हो चुकी हैं और 20 तारीख को ये यात्रा जो है वो जम्मू से रवाना होगी। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं, हमारे साथ पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और क्या कुछ इस बार खास होने वाला है हम बातचीत करेंगे। किरण बातल साहब हैं सर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज के लिए बड़ी पवित्र यात्रा इंतज़ार रहता है और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? इस बार तो देखो, हर यात्रा जो हर साल होती है उसमें दो तीन मुद्दे होते हैं। मेन मुद्दा ये होता है कि माता के जो डिवोटीज़ हैं, जिनकी माता कुल देवी हैं, वो मैक्सिमम नंबर उनके फुटफॉल ज़्यादा हो और आशीर्वाद लें। ये साल में एक दिन होता है मेन, ऐसे रूटीन में तो जाते हैं, मगर जो ज्येष्ठाष्टमी है इस दिन का जो आशीर्वाद है वो कल्याणकारी होता है, तो उसमें हमारा यही होता है। उसके लिए फुटफॉल तब होगा जब डिवोटीज़ को पूरा आश्वासन होगा कि भाई जो ये हमें हर तरीके से, सबसे पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो उसके बाद हमें यहाँ जाके वहाँ जगह ही नहीं मिलेगी, उसका भी इंतज़ाम करना है। फिर खाने पीने का, तो फिर वहाँ जो हमारी गंगा बहती है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ सैनिटेशन बाहर से अंदर, हेल्थ केयर, ये सारी सुविधाएं जो है जुड़ी हुई हैं। और आई एम थैंकफुल टू द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जो पिछले 3-4 साल से हमें सुविधा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और हर साल ये सुविधा बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो इस साल भी हम इसीलिए निकले हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं, मैक्सिमम डिवोटी जो हैं, 3-4 करोड़ तो सिर्फ सोर्सेज ब्राह्मण जो कश्मीर से निकले हुए हैं। उसके बाद जो बाकी भी हमारा लोकल जो जम्मू का डोगरा समाज है वो भी आया हुआ है, उनकी भी कुल देवी है। फिर हमारे जो पंजाब के बाकी जगह के पंजाबी हैं, वो भी जो कश्मीर में बिज़नेस करते थे, उनकी भी ये कुल देवी है, वो भी तो इन सब को हम इस यात्रा के, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कन्वे करना चाहते हैं कि आइए, हम तैयार हैं, हम इकट्ठे जाएं और माता का भव्य आशीर्वाद लें। कितने श्रद्धालु आना चाह रहे हैं, कितने आते हैं हर साल? जो मुझे लगता है कि पिछले साल जो थे तकरीबन 20,000 के करीब थे, इस साल मुझे 40,000 के करीब का अंदाज़ा है, जो हर साल की तरह मतलब बहुत बड़ा फिगर मतलब होगा, नंबर्स होगा। तो इस साल भी ऐसा है। तो बाकी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं योगी जी, इनका पूरा उनके योगी साहब क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि तैयारियां काफ़ी होती हैं पर इस यात्रा से उम्मीद भी होती है कि जो समाज है इकट्ठा होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आपने देखा ही है कि आज हमारे जितने भी डिस्प्लेस कश्मीरी विस्थापित के जो हमारे बुद्धिजीवी, डिफरेंट जो ट्रस्टीज़ या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लीडरान या जितने भी मातृशक्ति और हमारे यूथ जो है, आज आपने देखा वो सारे जुड़ गए हैं और इस यात्रा को कैसे सफल बनाएं और रल मिल के हमारी जो यहाँ की सरकार जो है, हमारे जो डायनेमिक हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं और हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे बादल साहब ने कहा, तो इसको कम से कम समूह से यहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है कि इस यात्रा को देश और विदेश से जो भी डिवोटीज़, जो भी यात्री जो है, माता जो साउथ में जाना चाहते हैं, जो नॉर्थ में जाना चाहते हैं, जो सेंट्रल कश्मीर में जाना चाहते हैं, वहाँ के डीसीज़ और डीकॉम, जम्मू हो, कश्मीर हो, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इसको काफ़ी सीरियस लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के वो भी जब आगे आएंगे तो हमारा सहयोग और हमारा प्यार भी उनके साथ रहेगा। अब लगता है एक भरोसा भी पैदा होता है सभी श्रद्धालुओं में कि जिस एक लंबा इंतज़ार जो कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, वापसी के लिए, उनमें भी एक भरोसा पैदा होगा इन यात्राओं से, कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सीरियस है, सुरक्षा दी जा रही है, हर एक चीज़ सुविधा दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि कम से कम जो है मनोज सिन्हा साहब की अध्यक्षता और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा सुधार भी हुआ है और पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से इस भव्य यात्रा को जितना उन्होंने काफ़ी सीरियस लिया है और वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी इसका बड़ा इंतज़ार रहता है। एक साल के बाद जिस यात्रा को वो भी देखते रहते हैं, वो भी हमें इसके लिए काफ़ी वेलकम करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब ये कब तक और ये चीज़ें जो है, अब कश्मीरी विस्थापित को कश्मीर वापस कब आप लेंगे, जिनका कश्मीर था, जिस कश्यप ऋषि की और जिनका कहीं 1000 साल पहले, 5,000 साल पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की तो है
अच्छा, जो हमारी जंतरीज वगैरह है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अब हम कश्मीर वापस जाना चाहते हैं और रिहैबिलिटेशन के बाद जो है अब कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी और अपने चुने हुए टाइम पर जाएगा और अपने शर्तों पर जाएगा। और हमारी पेंडिंग एक डिमांड भी थी कि एपेक्स कमेटी जब तक आप जो कैंप और नॉन कैंप में जिन कश्मीरी विस्थापित पंडित को कश्मीर वापस जाना है, क्योंकि एक सरकार और हमारी एनडीए सरकार जो है कम से कम उन लोगों के साथ तो वो मिले, उन लोगों के साथ तो एक कमेटी का गठन जो है वो कम से कम जो है। और हमारी जो पीएम पैकेज के जो एमएलडर्स जो आपने देखा पीएम पैकेज में डिफरेंट रूरल एरियाओं में जिस तरीके से वो अपनी सर्विसों को देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बड़ी पेंडिंग डिमांडें हैं, लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है हमारी नज़रें हमारी उम्मीदें इस पर थी। लेकिन अब यहाँ की जो सरकार और यहाँ के एलजी गवर्नर साहब जो बैठे हैं, क्योंकि अब 2010 के बाद आज तक कोई भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ काफ़ी हुआ है, हमारी बड़ी डिमांडें हैं। लेकिन आज यात्रा के दौरान मैं चाहता हूं कि ये यात्रा तक ही हम अगर महफूज सीमित रखें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एलजी इंतज़ामिया और यहाँ की सरकार और एनडीए की सरकार को और हम इनविटेशन इस बार देना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं चाहता हूं कि वो ट्विटर पर ही हमें मुबारकबाद ना दे। इस बार हम चाहेंगे कि हमारे होम मिनिस्टर साहब हमारे बीच में माता खीर भवानी के प्रांगण में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो भी हमारे बीच में माता रेगना माता भगवती का आशीर्वाद ले और विश्व कल्याण और विश्व शांति और हमारे जम्मू कश्मीर सभी आवाम और पूरी जम्मू कश्मीर की शांति के लिए हम प्रार्थना और दुआ करें। प्रेम जी, डोगरा समाज भी इसमें पूरा पार्टिसिपेट करता है, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग कितने उत्साहित हैं? सबसे पहले सबको जय माता खीर भवानी और मीडिया का धन्यवाद करते हैं जो इतना टाइम देके हमारा सारा पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर से जो डोगरा समाज है, मैं पिछले 10 साल से कश्मीरी जो हमारी जो माता खीर भवानी सोसाइटी बनी है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और पहले शुरू में हमारी 2, 4, 5 बसें जाती थी, आज 20-25 बसें हमारी हर साल जा रही हैं। और हमारे समाज के लोग, डोगरा समाज के लोग, माता खीर भवानी हमारी भी माता है, हमारी भी कुल देवी है। और हम हिंदू जो हैं हमें कश्मीर में बढ़ जुड़ कर जाना चाहिए। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, आप जम्मू के जो डोगरे हैं वो जितनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचेंगे उससे हमारे कश्मीर पे हमारा जो हक है वो दोबारा हम हक प्राप्त करेंगे। और हमारे जो कश्मीरी पंडित जो वहाँ से निकले हुए हैं वो उनको दोबारा जाने का मौका मिलेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट का जो इनके पूरे इंतजाम हमारे साथ हैं, जहाँ के एलजी साहब का, जहाँ के जो हमारे डिपकॉम है डीसी साहब, श्रीनगर डीसी साहब, पिछले 10-12 साल से हम जैसे भी जा रहे हैं बड़ा अच्छा इंतजाम होता है। और मैं रामनगर डीसी साहब का भी शुक्रिया करता हूँ जो रास्ते में भोजन की पूरी व्यवस्था करते हैं। इसके लिए मैं सभी पूरे के इंतजामिया का शुक्रगुजार करता हूँ। और मैं अपने डोगरा समाज को गुजारिश करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के जाइए। और 20 तारीख को हमारी बसें जाएंगी। जिसने भी हमारे साथ संपर्क करना है, मेरा नंबर इधर दिया हुआ है, मेरा नंबर वैसे है 9419182239। मेरे से संपर्क करिए और बसों का इंतजाम होगा। धन्यवाद। अशोक आयमा सर हैं। प्रोफेसर साहब, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि एक इंतज़ार रहता है कश्मीरी पंडित समाज को, सभी बुद्धिजीवी वहाँ इकट्ठे होते हैं और एक विचार भी होता है कि वापसी तो जाना है, बट कितनी ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, इस यात्राओं की? मैं आपसे ये बताऊं कि अभी तक तो आप लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, यात्रा की बात कर रहे हैं। जो एक आल्टरनेट आर्ग्यूमेंट है, खीर भवानी इज़ अ प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग एंड सीकिंग। यहाँ पे आदि शंकराचार्य आए थे, स्वामी विवेकानंद आए थे। उन्होंने कहा कि आवर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एट दिस प्लेस वाज ऑलमोस्ट रियलाइजेशन द गॉड इटसेल्फ। सो इसको बस यात्रा नहीं मानिए, इट्स अ प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल सीकिंग। ये जो मैसेज है दिस गोइंग गेटिंग अक्रॉस। अब क्या हो रहा था कि ये विस्थापन के बाद तो टाइम लगा, मैं उन दिनों भी जब वहाँ गया हूँ कि जब वहाँ पे कुछ मतलब एक मुस्लिम इसको मेंटेन कर रहा था। अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। 2 इश्यूज़ हैं, एक इसका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो अभी लगाया है, पर वो दैट्स नॉट फन। मैं 4 दिन पहले वहाँ था, वो फंक्शनल होना चाहिए। और इसका जो बाकी ये जो ओवरनाइट जो वहाँ पे सुपरविज़न है, सिक्योरिटी ग्रिड बड़ा अच्छा है, बिकॉज अंडर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी ग्रिड हैज़ बीन बीफ्ड अप।
तो आई एम नॉट वरीड अबाउट सिक्योरिटी, बट व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज़ कि वहाँ पे हाइजीन का इशू अभी रह रहा है। उस पर काम होना चाहिए। जी जी, थैंक मुक्तेश योगी जी हैं सर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि तैयारियां आप भी कई दिनों से लगातार कर रहे हैं, कितना यूथ एंथुजियास्ट है इसको लेकर, क्योंकि देश भर के अलग अलग हिस्सों में दुनिया में यूथ कश्मीरी पंडित गया हुआ है, वो कितना इंतज़ार करता है इसका? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आप टाइम निकाल के हमारे साथ वक्तन फ़वक्तन जुड़ते हैं। और आज जिस त्यौहार की हम बात कर रहे हैं, माता खीर भवानी का जो मेला आने वाले दिनों में आने वाला है, जो कि 19-20 तारीख से शुरू होकर 22 तारीख को ज्येष्ठ अष्टमी के दिन ये मेला रहने वाला है। तो इसकी तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम जुझारू रूप से लग चुकी है। आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ के आज मोस्ट ऑफ द जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, चाहे हम पॉलिटिकल लोगों की बात करें, चाहे हम सोशल लोगों की बात करें, तो सारे बढ़ चढ़ के आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं और सब ने अपना सहयोग बताया है। माता खीर भवानी जी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर के तले आज सब यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब सिर्फ ये था क्योंकि पिछले साल आप जैसे जानते हैं दुखद जिस तरीके से बाइसारन में जो वाक़या हुआ था, उसके बावजूद बढ़ चढ़ के कश्मीरी पंडितों ने हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा करके जिस तरीके से खीर भवानी यात्रा को सक्सेसफुल बनाया था, वो सरकार दिमाग में रखे। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि वो बढ़ चढ़ के इस यात्रा को सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि माता रागने का आशीर्वाद कोई छोटी बात नहीं है। माता रागने का आशीर्वाद लेने के लिए आप बढ़ चढ़ के ज़रूर पहुँचें, क्योंकि ये ज्येष्ठ अष्टमी का जो त्यौहार होता है, ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नहीं, कश्मीरी हिंदुओं का नहीं, ये पूरे भारतवर्ष से बाहर रहने वाले हिंदू उनका त्यौहार है। तो मिलजुल के इस त्यौहार को बनाएं। और साथ ही हम गवर्नमेंट ऑफ J&K जो कि LG इंतज़ामिया के अंडर, और साथ में भारत सरकार, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि आप कड़े इंतज़ाम शुरू कर दीजिए। हम लोग शान बशाना, चाहे यूथ की बात करें, मातृशक्ति की बात करें, चाहे हमारे बुज़ुर्ग लोगों की बात करें, हम लोग बिल्कुल जुझारू रूप से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा हमें इस दिन का इंतज़ार रहता है। हमारी पूरी टीम, हमारे समाज के वर्ग, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हम बात करें हिंदू, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है। हमें तो आज से ही फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि हम आएंगे तो हमारे रहने का, हमारे खाने का, हमारे पीने का। तो मैं बताना चाहूँगा माता खीर भवानी जी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो वहाँ पर कड़े प्रबंध होते हैं, चाहे लंगर की व्यवस्था माता रानी के आशीर्वाद से, हम बिल्कुल तन मन धन से, सेवा भाव से वहाँ खड़े रहते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। धन्यवाद। तो साफ तौर पर ये कश्मीरी पंडित समाज जो लगातार माता खीर भवानी की यात्रा के लिए भव्य तैयारियां करता है, इस बार भी कुछ अड़चने ज़रूर उनके लिए, बट साफ तौर पर भव्य तैयारियों के साथ 19 तारीख और 20 और 21-22 तक ये यात्रा जो है वो चलने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। और सभी हिंदू समाज से, सनातन धर्म के लोगों से यहाँ पर अपील की जा रही है कि आप आइए और इस यात्रा को सक्सेसफुल बनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट मानी के नहीं साथ जोधपुर आज़ी मीडिया जम्मू।